दोस्तों, क्रिकेट में जितना महत्व फिटनेस, फॉर्म और खेल भावना का है, उतना ही महत्व लक यानी भाग्य का भी है। लक की कीमत अगर कोई दक्षिण अफ्रीका की टीम से पूछे तो समझ जाएगा कि एक टीम में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, गेंदबाज, बढ़िया फील्डिंग ही काफी नहीं, बड़े बड़े टूर्नामेंट जीतने में थोड़ा साथ तो मुकद्दर का भी चाहिए होता है। वैसे तो विश्व की सबसे बदनसीब टीम दक्षिण अफ्रीका को ही माना जाता है, लेकिन सिर्फ टीमें ही बदनसीब नहीं होती। क्रिकेट इतिहास में ऐसे कई खिलाड़ी आए जिनके पास टैलेंट की ना ही कोई कमी थी और ना ही प्रतिभा का अभाव। अपने दम पर वे भारतीय टीम को मैच जिता दिया करते थे, पर वे चयनकर्ताओं और टीम से वो समर्थन के लिए तरसते रहे जो किसी भी खिलाड़ी के लिए जरूरी होता है। महान खिलाड़ी कहलवाने का वे भी पूरा हक रखते थे और उनके करियर का ट्रेलर काफी हिट था, लेकिन दुर्भाग्यवश ना ही तो उन्हें पर्याप्त मौके मिले और ना ही टीम से अधिक बैकिंग, जिससे उनके करियर की पिक्चर फ्लॉप हो गई। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको नारा टीवी की नई सीरीज अनलकी टैलेंट्स ऑफ इंडियन क्रिकेट के पहले एपिसोड में उन खिलाड़ियों से अवगत कराएंगे जिनका करियर समय से काफी पहले खत्म हो गया और वे कभी उस मुकाम को हासिल न कर सके जिसके वे हकदार थे। हमारी इस लिस्ट में 5वें नंबर पर नाम आता है मनोज तिवारी का। मनोज तिवारी को एक समय पर भारत का केविन पीटरसन कहा जाता था। कारण था उनका घरेलू क्रिकेट में बेहद ऊंचा कद और कमाल का स्ट्रोक प्ले। उनका प्रथम श्रेणी करियर का औसत 50 का है। लगातार घरेलू स्तर पर कमाल करने के बावजूद जब भारतीय टीम में उन्हें खेलने का मौका मिला तो शुरुआत में ज्यादा कुछ नहीं कर पाए और उन्हें काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर उन्होंने सभी आलोचनाओं का जवाब अपने परफॉर्मेंस से देना शुरू किया। पहले 2011 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 104 नाबाद की पारी खेली जब भारत 1-2 के स्कोर पर था, लेकिन शतक लगाने के बाद भी उन्हें लगातार 14 मुकाबलों तक बेंच पर बिठाए रखा गया। हालांकि उसके बाद उन्होंने वापसी बतौर ऑलराउंडर की थी और अपनी बढ़िया फॉर्म जारी रखते हुए श्रीलंका के खिलाफ 4 विकेट भी लिए, साथ ही बल्ले से उपयोगी 21 रन भी बनाए। युवराज सिंह के स्थान पर टीम में शामिल करने का फैसला अब सही साबित होने ही लगा था। हालांकि उनका चयन तो 2012 की कॉमनवेल्थ सीरीज और एशिया कप में भी हुआ, लेकिन उन्हें प्लेइंग 11 में मौका कभी नहीं मिला और देखते ही देखते यह नायाब हीरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर से ओझल हो गया। हालांकि उन्होंने घरेलू क्रिकेट में अभी भी अपना जौहर दिखाना जारी रखा और 2020 में नाबाद 303 रन भी बनाए। मनोज का भविष्य काफी उज्जवल हो सकता था, लेकिन इससे बड़ी दुख की बात और क्या हो सकती है कि जिस समय उन्होंने बढ़िया प्रदर्शन करना शुरू किया उसी वक्त उन्हें मौके मिलने बंद हो गए और टीम से बाहर कर दिया गया। यदि इस प्रतिभावान खिलाड़ी को कप्तान, टीम प्रबंधन की बैकिंग पर्याप्त मिले होते तो मनोज वो महान हरफनमौला खिलाड़ी हो सकते थे जो नंबर 4-5 पर बल्लेबाजी के साथ उपयोगी गेंदबाजी करते। युवराज सिंह, सुरेश रैना के बाद भारत को ऐसे ही खिलाड़ी की कमी काफी खलती है, लेकिन उन्हें कभी अपना टैलेंट दुनिया को दिखाने के लिए वो प्लेटफॉर्म ही नहीं मिला और न ही भारतीय टीम में कभी उनकी वापसी हुई। फिलहाल वो बंगाल के खेल मंत्री हैं और घरेलू क्रिकेट में अपना जलवा बिखेर रहे हैं। हमारे इस लिस्ट में 4थे नंबर पर हैं इरफान पठान। इरफान को केवल 19 साल की उम्र में ही भारतीय टीम से खेलने का मौका मिल गया था और उन्होंने मौके का पूरा फायदा उठाते हुए लगातार शानदार गेंदबाजी की। यही कारण था कि उनमें अगला वसीम अकरम देखा जाने लगा था। स्विंग के सुल्तान के नाम से मशहूर इरफान 2006 में टेस्ट मैच के पहले ही ओवर में हैट्रिक लेने वाले पहले खिलाड़ी भी बने थे। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी धारदार स्विंग गेंदबाजी थी। हालांकि वे बल्ले से भी उपयोगी रन बनाने में सक्षम थे, लेकिन उनके करियर का ट्रैक उस वक्त बिगड़ने लगा जब अगला कपिल देव बनाने के चक्कर में कोच चैपल ने गेंदबाजी से ज्यादा उनकी बल्लेबाजी पर काम करना शुरू किया। इससे भले ही उनकी बल्लेबाजी में निखार आया हो, लेकिन उनकी गेंदबाजी में धार कम हो गई। मात्र 24 साल की उम्र में इरफान ने आखिरी बार टेस्ट मैच खेला। कई बार गेंदबाजी में ओपन करने वाले इरफान को यह मौका बल्लेबाजी में भी मिला। भले उनके पास अब गेंद को स्विंग कराने की वो नेचुरल कला नहीं रही थी जिसके लिए वे टीम में आए थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि इरफान की गेंदबाजी बिल्कुल खत्म हो गई थी। वे अभी भी मुश्किल परिस्थितियों में विकेट निकालने में माहिर थे। 27 साल की उम्र में अपने आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में वो ओडीआई में 5 विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच बने, लेकिन ना जाने क्यों ना ही उन्हें कप्तान कोच का साथ मिला और ना ही दोबारा कभी टीम में स्थान। बिना कुछ कहे उन्हें ड्रॉप कर दिया गया और देखते ही देखते उनके साथ किए गए कई एक्सपेरिमेंट के परिणाम स्वरूप उनका करियर काफी जल्दी खत्म हो गया। अपने संन्यास की घोषणा के दौरान भी उनका यह दर्द छलका जहां उन्होंने और मैच खेलने की इच्छा और मौके न मिलने पर दुख प्रकट किया था। वे अपने विकेटों की संख्या 500-600 तक ले जाना चाहते थे, लेकिन अफसोस उनका यह ख्वाब सच न हो सका और न ही भारत को अगला कपिल देव मिल पाया और न ही वसीम अकरम।
कहीं न कहीं एक ऑलराउंडर बनने की चाह ने ही उनका करियर खत्म कर दिया। इरफान ने भारत के लिए 29 टेस्ट, 120 एक दिवसीय और 24 टी20 खेले। हमारी इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आते हैं प्रज्ञान ओझा। वैसे तो 2013 में सचिन तेंदुलकर ने अपना आखिरी मैच खेला था, लेकिन उनके अलावा एक और खिलाड़ी के भी करियर का वो आखिरी मैच था और ये किसने सोचा था कि वो खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि वहां रहा मैन ऑफ द मैच ही होगा। ये खिलाड़ी थे प्रज्ञान ओझा, जिन्हें कभी दोबारा खिलाया ही नहीं गया। प्रज्ञान ओझा एक ऐसे खिलाड़ी थे जिनके पास लाइन लेंथ में कमाल का नियंत्रण तो था ही, साथ ही उनका अतिरिक्त उछाल भी काफी बल्लेबाजों को परेशान करता। अपने पहले ही टी20 मुकाबले में 4 विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच रहे ओझा का प्रदर्शन आज भी किसी टी20 पदार्पण का सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस है। वहीं 2010 के आईपीएल में उन्होंने पर्पल कैप भी जीती थी। अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके ओझा को देखकर एक समय तो उनका स्थान टीम में पक्का लगा, लेकिन भारत को एक हरफन मौला खिलाड़ी की दरकार थी जो जडेजा के आने से पूरी हुई और ओझा को टीम से बाहर निकाल दिया गया। यहाँ से उनका टेस्ट करियर शुरू हुआ। चोटिल अमित मिश्रा के स्थान पर खेलने वाले ओझा ने 2 मुकाबलों में 9 विकेट लिए थे। एशिया की पिचों पर अपनी फिरकी का जादू बिखेरने वाले ओझा को धोनी का समर्थन और लगातार टेस्ट में मौके मिलने लगे और वे कसौटी पर खरे उतरे और उन्होंने कई यादगार स्पेल किए, जैसे इंग्लैंड के खिलाफ 9 विकेट और उनका सबसे यादगार प्रदर्शन रहा 2013 में वेस्टइंडीज के खिलाफ, जहां ओझा को 10 विकेट मिले और वे मैन ऑफ द मैच बने। उन्होंने भारत के लिए तीसरे सबसे तेज 100 टेस्ट विकेट भी लिए थे, लेकिन इसके बाद मानव चयनकर्ताओं ने ओझा को भुला दिया और टीम का सपोर्ट भी मानो कहीं गायब हो गया। कौन जानता था कि अब इस खिलाड़ी का करियर खत्म हो गया। कभी लीगल एक्शन के चलते बैन तो कभी गांगुली के साथ विवाद, जिसने उन्हें अंदर से तोड़ कर रख दिया। अब आईपीएल में भी उन्हें सिर्फ बेंच पर बैठाया जाता, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने घरेलू क्रिकेट में जबरदस्त वापसी की और कई सालों तक अच्छा प्रदर्शन किया। मगर जडेजा, अश्विन, अक्षर पटेल और चहल और अन्य स्पिन गेंदबाजों की टीम में चलते उनका करियर खत्म हो गया और 34 साल की उम्र में उन्होंने क्रिकेट को अलविदा कह दिया। अपने 12 साल के करियर में ओझा को मात्र 24 टेस्ट, 18 ओडीआई और 6 टी20 में मौका मिला था। हमारे इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं अंबाती रायडू। भारतीय क्रिकेट टीम में सीमित ओवरों में चौथे स्थान पर किस खिलाड़ी को खिलाया जाए, यह समस्या कोई नई नहीं है और पिछले कई सालों से सिर्फ एक्सपेरिमेंट का ही दौर देखने को मिला। कभी रैना, युवराज, धोनी से सुसज्जित रही मजबूत मिडिल ऑर्डर में आज भी नंबर 4 की समस्या जारी है, लेकिन एक समय ऐसा लगने लगा था कि यह समस्या एक सही दावेदार मिलने से हल हो गई है, जो थे अंबाती रायडू, जिन्होंने जूनियर लेवल से ही लाजवाब प्रदर्शन किया और सुर्खियां बटोरी। हालांकि इंडियन क्रिकेट लीग खेलने के कारण उन पर बैन लगा दिया गया, जो कि 2009 में हट भी गया था। 4 साल बाद पदार्पण कर उन्होंने 63 रन बनाए, जिसकी बदौलत आगे वे विश्व कप का भी हिस्सा रहे। लेकिन नंबर 4 पर शानदार बल्लेबाजी करने के बावजूद उन्हें 2015 विश्व कप में एक भी मैच न खिलाया गया। बार बार टीम में अंदर बाहर होने वाले रायडू ने निरंतर रन बनाए। 2018 में ऐसा लगने लगा था कि अब वे टीम में परमानेंट स्थान पर होंगे, लेकिन चयनकर्ताओं ने उनके साथ 2019 विश्व कप के चयन में वो भद्दा मजाक किया, जिसके बाद गुस्से में रायडू ने संन्यास ले लिया, जब उनकी जगह 3D खिलाड़ी विजय शंकर को वर्ल्ड कप टीम में शामिल किया गया। हालांकि बाद में रायडू रिटायरमेंट से वापस आकर कुछ मैच खेले, लेकिन दोबारा टीम में उन्हें कभी मौका नहीं मिला। बड़े बड़े दिग्गज क्रिकेटरों का भी ये मानना है कि रायडू भारतीय टीम का सबसे बड़ा वेस्टेड टैलेंट है, जिन्हें कभी वो समय, वो विश्वास और गेम टाइम दिया ही नहीं गया, जिसके कारण वे कई विवादों में भी घिरे रहे। जो भारत का एक महान खिलाड़ी हो सकता था, उस खिलाड़ी का करियर महज मैनेजमेंट के कई ब्लंडर के चलते कुछ ही समय में खत्म कर दिया गया। और हमारी इस लिस्ट में पहले नंबर पर हैं अमित मिश्रा। अमित मिश्रा उन चतुर स्पिनर्स में से एक हैं जिनके पिटारे में हर तरह की गेंद मौजूद रहती है। उनके पास दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज बनने के सारे गुण थे। घरेलू क्रिकेट में उनके नाम 1000 से भी अधिक विकेट हैं। साथ ही आईपीएल में भी 3 बार हैट्रिक लेने वाले वे पहले और इकलौते गेंदबाज हैं। न केवल गेंद से बल्कि बल्ले से भी उन्होंने कई बार लाजवाब प्रदर्शन किया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के आंकड़े उनकी अलौकिक प्रतिभा के साथ न्याय नहीं करते। उन्हें जब भी मौके मिले उन्होंने हमेशा ही कहर ढाया, लेकिन इसके बावजूद अमित को बार बार बलि का बकरा बनाकर टीम से बाहर निकाला गया। खराब प्रदर्शन टीम का होता, लेकिन भुगतना अमित को पड़ता। इसके बारे में उन्होंने एक इंटरव्यू में भी कहा था, वो खुद भी इस बात से निराश थे कि और ऐसा क्या करें जिससे टीम में स्थान पा सके। कभी किसी सीनियर तो कभी युवा क्रिकेटर के लिए हमेशा उनकी जगह के साथ खिलवाड़ किया गया। ये अफसाना उनके पदार्पण से ही शुरू हुआ और कई बार दोहराया गया, जब कुंबले के चोटिल होने पर उन्हें मौका मिला, लेकिन अपनी पहली ही पारी में 5 विकेट लेने के बावजूद टीम से उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। इसके बाद 2011 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला में उन्होंने बल्ले और गेंद दोनों से ही कमाल दिखाया, लेकिन उनका टीम से अंदर बाहर होना बंद नहीं हुआ। ऐसा ही 2 साल बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ 5 मुकाबलों में 18 विकेट लेने के बावजूद उन्हें प्लेइंग 11 में मौका नहीं दिया गया। यदि प्रदर्शन किसी अन्य गेंदबाज ने किया होता तो टीम में उनका स्थान परमानेंट होता ही, साथ ही वो वाहवाही भी बटोरता, लेकिन उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ
और इनाम के तौर पर उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। यदि बार बार किसी खिलाड़ी के साथ ऐसा हो तो वह पूरी तरह टूट जाता है। लेकिन मिश्रा ने कभी हार न मानते हुए बढ़ती उम्र के बावजूद बार बार वापसी की और न केवल आईपीएल बल्कि हर प्रारूप में एक से एक जबरदस्त स्पेल किए और 2016 में न्यूजीलैंड के खिलाफ सर्वाधिक विकेट लेकर मैन ऑफ द सीरीज भी बने। लेकिन अफसोस सीरीज के आखिर मैच में 5 विकेट लेने के बावजूद उन्हें टीम में कभी भी पक्का स्थान न मिला और फिर चयनकर्ताओं ने उम्र का हवाला देकर उन्हें कंसीडर करना ही छोड़ दिया और दोबारा कभी अमित भारतीय टीम में नहीं खेल पाए। एक खिलाड़ी के साथ से परफॉर्मेंस होता है। यदि प्रदर्शन के बाद भी आपको टीम से बाहर कर दिया जाए तो निराशा के अलावा और कुछ नहीं मिलता। अमित उन बदनसीब क्रिकेटर्स की लिस्ट में पहले नंबर पर आते हैं जिनका करियर बिना किसी खता के ही खत्म कर दिया गया। अपने 19 साल के करियर में उन्होंने केवल 22 टेस्ट, 36 एक दिवसीय और 10 टी20 मुकाबलों में ही सिमटा कर रख दिया गया। इस महान खिलाड़ी की कदर ना ही कभी चयनकर्ताओं ने की और ना ही टीम मैनेजमेंट ने और ना ही कभी उनका साथ दिया। तो दोस्तों, ये थे वो बदनसीब क्रिकेटर्स जिन्हें कभी पर्याप्त मौके मिले ही नहीं और वो महान खिलाड़ी की श्रेणी में आने से रह गए, जिसके चलते उनके टैलेंट पर कभी बात नहीं की जाती। आज की वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।